हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम हमारे मेडाइवल का जो पार्ट है इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट के लेक्चर में हमने हमारे हिंदू शाही डायनेसिटी को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था। दैट डायनेसिटी इज कंप्लीटेड। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द न्यू डायनेसिटी, दैट इज द छेदीज ऑफ त्रिपुरी। त्रिपुरी के जो छेदीज हैं, हम इनके बारे में आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो छेदीज का जो एरिया था, द स्टेट ऑफ छेदी, जो छेदी का राज्य है, दैट इज लोकेटेड और दैट इज सिचुएटेड बिटवीन द नर्मदा एंड द गोदावरी रिवर्स। नर्मदा और गोदावरी के बीच का एक क्षेत्र है। इसके बारे में हमने डिस्कशन स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले इसकी लोकेशन आप देख लीजिए। स्टेट ऑफ छेदीज, इसका लोकेशन है विच इज सिचुएटेड बिटवीन नर्मदा एंड गोदावरी रिवर्स के बीच का ये एरिया है। ये राज्य इस दोनों के बीच में है। एंड ये जो स्टेट ऑफ छेदीज है, दिस इज रूल्ड बाय, यहाँ पर शासन किसने किया? रूल्ड बाय कालाचुरी डायनेसिटी। तो कालाचुरीज जो थे यहाँ पर रूल किया करते थे, इनका शासन था। कालाचुरी डायनेसिटी जो थी यहाँ पर रूल किया करती थी। तो ये हमने यहाँ पर थोड़ा सा एक जो है यहाँ पर एक ग्रिम्स यहाँ पर मैंने आपको जो है शो किया है। इट इज़ ओनली टू शो वेयर इट इज़ लोकेटेड एंड बाय होम इट वाज रूल्ड बाय। तो यहाँ पर कालाचुरीज ने इसके ऊपर रूल किया। जैसे कि हमने देखा जो हमारे चंदेलास जो हुआ करते थे, चंदेलास भी यहाँ पर सबसे पहले प्रतिहारास के सबॉर्डिनेट्स ही थे, इन्हीं के अधीन हुआ करते थे। तो यहाँ पर हमारे कालाचुरीज जो थे छेदी के, जिन्हें कालाचुरीज ऑफ त्रिपुरी भी कहा जाता है, इन्हें हमारे कालाचुरी डायनेसिटी को कालाचुरीज ऑफ त्रिपुरी भी कहा जाता है। और ये पहले सबॉर्डिनेट्स हुआ करते थे हमारे प्रतिहारास के। तो कालाचुरीज में अगर हम देखें तो जो छेदीज के कालाचुरी थे, कालाचुरीज ऑफ छेदी, इन्हें कालाचुरीज ऑफ त्रिपुरी भी कहा जाता है। त्रिपुरी के कालाचुरीज के नाम से भी इन्हें जाना जाता है और कालाचुरीज ऑफ छेदी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो ये जो थे हमारे पहले सबॉर्डिनेट्स हुआ करते थे। ये फॉर्मरली पहले सबॉर्डिनेट थे। प्रतिहारास के, ये प्रतिहारास के सबॉर्डिनेट हुआ करते थे। लेकिन 10th सेंचुरी के मिड तक आते आते, 10th सेंचुरी के मध्य तक आते आते इन्होंने अपनी स्वतंत्रता को डिक्लेयर कर दिया था। अपने आप को स्वतंत्र इन्होंने यहाँ पर घोषित कर दिया। अपना एक स्वतंत्र एक जो है राज्य का स्थापित इन्होंने किया था। अबाउट ये 10th सेंचुरी के मिड की बात है, मिड ऑफ द 10th सेंचुरी की बात है, जब हमारे इस कालाचुरीज ने ऑफ छेदी, इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंसी डिक्लेयर कर दी थी कि अब से हम आज़ाद हैं, हम यहाँ के हम ही राजा होंगे, हम किसी के अधीन होकर के राज्य नहीं करेंगे। तो इन्होंने अपने आप को जो है यहाँ पर इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। तो आगे चलते हैं। हमारे जो छेदी रीजन है, हम इनकी कैपिटल की अगर हम बात करें तो इनकी कैपिटल रही है हमारी त्रिपुरी में। तो इनकी जो कैपिटल रही है वो रही है त्रिपुरी में, इनकी कैपिटल रही है।
जो कि हमारा मॉडर्न जो जबलपुर का एरिया है, मॉडर्न आपने जबलपुर नाम का एक क्षेत्र सुना होगा, इन मध्य प्रदेश में है ये। मध्य प्रदेश का जो मॉडर्न जबलपुर का एरिया है, यहाँ पर इसी के पास एक जो है ये कैपिटल हुआ करती थी। काफ़ी समय पहले की बात हो रही है, काफ़ी समय पहले ये आज के जबलपुर के पास हुआ करती थी। त्रिपुरी में इनकी कैपिटल थी। आगे अगर हम बात करें तो जो हमारे कालाचुरीस थे हमारे त्रिपुरी के, दे हैव फॉट सेवरल बैटल्स, बहुत सारी बैटल्स इन्होंने फाइट किए हैं, जो कि हमारे जेजा भुक्ति के चंदेलास के खिलाफ हुआ करती थी। तो आगे अगर हम कालाचुरीस के बारे में देखें, कालाचुरीस ऑफ छेदी और कालाचुरीस ऑफ त्रिपुरी। कालाचुरीस ऑफ त्रिपुरी के बारे में अगर आगे हम इनके बारे में देखें तो इन्होंने जो है बहुत सारे बैटल्स को फाइट किया है, बहुत सारे बैटल्स इन्होंने फाइट किए हैं, विच इज अगेंस्ट चंदेलास ऑफ जेज का भुक्ति। जेज का भुक्ति के जो चंदेलास थे उनके खिलाफ इन्होंने बहुत सारी बैटल्स को फाइट किया है। लेकिन बैटल्स को फाइट करते करते फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना इस युद्ध को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। तो पता नहीं इनके दिमाग में क्या आया, फिर इन्होंने जेजा भुक्ति के जो चंदेलास थे उनके साथ मैट्रिमोनियल अलायंसेस इस्टेब्लिश करने स्टार्ट कर दिए कि अब जो है हमने युद्ध बहुत कर लिए, तो क्यों ना अब हम एक दूसरे के जो हैं वो समधी ही बन जाएं, एक दूसरे के यहाँ पर जो है मैट्रिमोनियल अलायंस कर दें। जो है आप अपनी बेटी की शादी जो है यहाँ के राजा से कर दीजिए। इस तरह से इन्होंने कुछ ना कुछ जो है मैट्रिमोनियल अलायंस चंदेलास ऑफ जेजा भुक्ति के चंदेलास के साथ इस्टेब्लिश किए थे। पहले तो ये एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, लेकिन उसके बाद इतना प्यार आ गया कि समझ में नहीं आया कि ये प्यार आ कहाँ से रहा था। तो यहाँ पर इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस करना स्टार्ट कर दिया विद द चंदेलास ऑफ जेजा भुक्ति। बाद में हुआ था, पहले तो एक दूसरे के खून के प्यासे ही थे। दिस इज अ टर्निंग पॉइंट इन देयर लाइव्स ऑफ बोथ द किंगडम्स। ये दोनों किंगडम्स के बीच में एक टर्निंग पॉइंट था, एक ट्विस्ट आया। अचानक से जो है यहाँ पर इनके बीच में प्यार उमड़ आया, तो इतना प्यार आ गया कि शादी में ही बदल दिया। क्या बात है। तो यहाँ पर इन्होंने लेटरली इन्होंने चंदेलास ऑफ जेजा भुक्ति के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस कर लिए। मैट्रिमोनियल अलायंस इन्होंने इस्टेब्लिश कर लिए। तो आगे अगर हम देखें तो कालाचुरीस जो थे हमारे त्रिपुरी के, इन्होंने अपने राज्य को जो है बचाने की बहुत कोशिश की। दे डिफेंडेड देयर टेरिटरी अगेंस्ट द पालास एंड द कॉन्फेडरेसी ऑफ चोलास, पल्लवास एंड पांड्यास। पल्लवास जो थे हमारे, पालास जो थे, पालास से भी इन्होंने अपने राज्य को बचाने की कोशिश की, और साथ के साथ एक ग्रुप बन चुका था हमारे चोलास का, पल्लवास का और हमारे पांड्यास का एक ग्रुप बन चुका था। इन्होंने कहा कि इनको हराने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। तो ये एकजुट होकर के हमारे कालाचुरीस जो थे त्रिपुरी के, इनके खिलाफ जाते हैं, इनके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन इन्हीं अटैक को हमारे कालाचुरीस जो थे वो डिफेंड करने में जो है सक्सेस भी हो जाते हैं। तो इन्होंने अपनी टेरिटरी को ना ही सिर्फ पालास से बचाया है, बल्कि जो एक ग्रुप बना हुआ था ना चोलास, पल्लवास और पांड्यास का, इनसे भी इन्होंने अपने राज्य को, अपनी टेरिटरीज को प्रोटेक्ट करके रखा है। डिफेंड देयर टेरिटरी against Palas plus confederacy of Cholas, Pallavas, पांड्यास। इनसे भी अपने राज्य को जो है वो डिफेंड किया था हमारे कालाचुरीस ने। तो आगे यहाँ पर जो है स्टार्ट करेंगे विद द प्रोमिनेंट किंग्स विच आर रिलेटेड टू दिस डायनेसिटी। इस डायनेसिटी के जो प्रोमिनेंट किंग्स हैं इनके साथ, तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास कोकल।
कोकल वन, जिनका टाइम पीरियड है अराउंड 845 से लेके 885 सीई तक का इनका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलेगा। और अगर हम देखें तो ये हमारे फाउंडर हैं इस टेनेसिटी के। फाउंडर इम्पॉर्टेंट होता है, फाउंडर को कभी भी भूलना मत। फाउंडर तो इतना इम्पॉर्टेंट है जितना तुम्हारे लिए खाना खाना इम्पॉर्टेंट है। तो फाउंडर, या मैं कहूँ जितना तुम्हारे लिए सांस लेना आज इम्पॉर्टेंट है। ऑल दो हमारी एयर क्वालिटी बहुत डाउन होती जा रही है, इट इज़ बिकॉज ऑफ अस। वी पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पॉल्यूशन जो अभी फैल रहा है। ये पॉल्यूशन के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। तो अभी जो है यहाँ पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें ही भुगतने पड़ेंगे और भुगत भी रहे हैं। तो फाउंडर जो है हमारे कोकल हैं ऑफ दिस डायनेसिटी, फाउंडर ऑफ दिस डायनेसिटी। इन्होंने बहुत सारे मिलिट्री एक्सपेडिशंस को लीड किया है, बहुत सारे बैटल्स फाइट किए हैं। एंड अगर हम इनकी बात करें देन ही इन्वेडेड नॉर्दर्न कोंकण, जो नॉर्दर्न कोंकण का रीजन है, इनको इसके ऊपर भी हमारे जो कोकल हैं इन्होंने आक्रमण किए हैं, इन्वेड किया है, आक्रमण किए हैं। इन्वेडेड नॉर्दर्न कोंकण। नॉर्दर्न कोंकण का जो रीजन है इसके ऊपर इन्होंने बहुत सारे आक्रमण किए हैं। और इन्होंने हमारे राष्ट्रकूटा के जो राजा हैं जिनका नाम है कृष्णा सेकंड, इनको भी हेल्प किया है अगेंस्ट द ईस्टर्न चालुक्यास एंड प्रतिहारास। तो हमारे ईस्टर्न चालुक्यास और प्रतिहारास के विरुद्ध हमारे जो राष्ट्रकूटा के राजा थे कृष्णा सेकंड, इनकी भी हेल्प की थी। तो इनका कुछ यहाँ पर मैटर हो गया था। आई विल से द मैटर हियर, जस्ट लाइक जो हमारे आप देखते हो जेनजी जो देखता है आजकल, जो यूट्यूब पर चीज़ें आती हैं, द लैंग्वेज विच दे यूज़ इन देयर रील्स और इन देयर शॉर्ट्स और इन देयर वीडियोज़, आई विल यूज़ दैट वर्ड, द पर्टिकुलर वर्ड दैट इज़ मैटर, कि यहाँ पर भाई मैटर हो गया था। तो अभी हमारे राष्ट्रकूटा के जो राजा हैं कृष्ण सेकंड, इनका भी कुछ मैटर हो गया था विद द ईस्टर्न चालुक्यास एंड द प्रतिहारास। इनके साथ इनका कुछ यहाँ पर युद्ध हो रहे थे, इनके अगेंस्ट जो है हमारे कोकल ने हमारे राष्ट्रकूटा के राजा की हेल्प भी की थी कि आपकी मदद मैं करूँगा। हेल्प्ड राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा सेकंड की इन्होंने हेल्प की थी अगेंस्ट ईस्टर्न चालुक्यास एंड प्रतिहारास के खिलाफ इन्होंने इनकी हेल्प भी की थी। एंड हमारे कोकल जो थे इन्होंने मैरिज किया एंड मैरिड टू अ चंदेला प्रिंसेस। जैसे कि हमने बात की कि इन्होंने जो कालाचुरीस के जो हमारे त्रिपुरी के कालाचुरीस थे, दे एस्टैब्लिश द मैट्रिमोनियल अलायंस विद द चंदेलास ऑफ जेजा भुक्ति। तो अभी ये एक एग्जाम्पल आपके सामने ही आ चुका है। हमारे कोकल वन ने ही यहाँ पर ये सबसे पहला इनिशिएटिव उठाया कि भी मैं चंदेलास की प्रिंसेस के साथ शादी करूँगा। एंड ही मैरिड द चंदेला प्रिंसेस। चंदेला प्रिंसेस के साथ इनकी जो है मैरिज हो जाती है, मैरिड। चंदेला प्रिंसेस, चंदेलास की राजकुमारी के साथ इनकी शादी हो जाती है। हमारे कोकल की डेथ के बाद, जो हमारे कोकल हैं इनकी डेथ के बाद इनके जो सबसे बड़े बेटे थे, हिज एल्डेस्ट सन, जो इनके सबसे बड़े बेटे थे, उन्होंने जो है यहाँ पर अपने राज्य को संभाला था। इस सिंहासन के ऊपर वो बैठे थे कोकल के बाद। आई विल राइट इन द नेक्स्ट स्लाइड। कोकल वन, तो इनकी डेथ के बाद, आफ्टर हिज डेथ, इनके जो एल्डेस्ट सन थे उन्होंने जो है इनको सक्सीड किया था।
इनको सक्सीड किया था एंड टुक द थ्रोन। तो यहाँ पर इन्होंने इनको सक्सीड किया और सिंहासन पर बैठे, और बाकी के जो बेटे थे उनको जो है डिफरेंट प्रोविंसेस दे दी गई कि आप अलग अलग प्रोविंसेस में जाइए, अलग अलग मंडलास में जाइए और वहाँ पर राज्य कीजिए। लेकिन जो मेन राज्य था वो इनके बड़े बेटे के पास आया था। तो ऐसा नहीं है कि किसी को कम दिया किसी को ज़्यादा दिया, लेकिन जो मेन था वो बड़े बेटे के पास में आया, और जो बाकी के जो इनके प्रोविंसेस थे उनके ऊपर जो है बाकी के बेटों को भेज दिया। बाकी के जो इनके रेस्ट ऑफ द इनके चिल्ड्रन बैठे थे उनको भेज दिया वहाँ पर। एंड द अदर्स वर अपॉइंटेड रूलर्स ऑफ द डिफरेंट मंडलास और द प्रोविंसेस। तो इनके जो बाकी के बच्चे थे, बाकी के जो इनके बेटे थे, जो अदर्स थे, यहाँ पर आई विल राइट ओनली द अदर्स, उनको जो है डिफरेंट प्रोविंसेस में भेज दिया गया, डिफरेंट मंडल्स में या प्रोविंसेस में भेज दिया गया कि आप वहाँ पर जाकर जो है चीज़ों को हैंडल कीजिए। और आगे अगर हम देखें तो इसी वजह से यहाँ पर अलग अलग जो है यहाँ पर भेजने के बाद, अलग अलग रूलर्स को भेजने के बाद इनके राज्य को यहाँ पर जो है डिसइंटीग्रेशन होना स्टार्ट हो गया। तो इसी वजह से यहाँ पर इनके राज्य का जो है वो डिसइंटीग्रेशन हो गया, वो राज्य टूट गया, बिखर गया। यहाँ पर एक राजा होता तो वो सभी के ऊपर जो है वो गवर्नर्स को बिठा सकता था या कुछ भी वहाँ पर कर सकता था। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे जो कोकल थे, इन्होंने अपने जो है एल्डेस्ट बेटे को, वैसे इनकी डेथ के बाद इनके एल्डेस्ट बेटे ने सब कुछ संभाला, लेकिन बाकी के बेटों को जो है वो डिफरेंट मंडलास में भेज दिया गया, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन हो गया। राज्य का जो है वहाँ यहाँ पर विभाजित होना स्टार्ट हो गया, डिवाइडेशन हो गया। अगर एक होता तो वो एकजुट होकर के रख सकता था। दैट इज़ द सेम स्टोरी कि अगर जो है वो किसान और 4 बेटों वाली, कि अगर तुम एक साथ रहोगे तो है तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता, अगर तुम अलग अलग हो जाओगे देन एवरीबडी विल डिसाइड टू ब्रेक यू, दे विल इंटरफेयर इन योर मैटर्स। वो तुम्हारे हर चीज़ में इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे, तुम्हें ख़राब करने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ जो थी हमें हमारे जो क्लासेस थी, द नर्सरी or the other first and second standards where we have read these stories over there, कि भी एक किसान है, उसके 4 बेटे हैं और वो अपने चारों बेटों को ये चीज़ समझाता है कि अगर तुम एक साथ रहोगे तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन अलग अलग हो जाओगे तो फिर तुम जो है कुछ भी नहीं हासिल कर सकते, तुम ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। तो यहाँ पर भी वही बात हुई, एक बेटे को अगर दिया होता और बाकी के जो है यहाँ पर अलग अलग मंडल्स में भेज दिए तो यहाँ पर विभाजित हो गया, वो एकजुट होकर के नहीं रह पाए, क्योंकि हर किसी के मन में यही होप थी कि जो है यहाँ पर गद्दी मुझे मिलनी चाहिए, मैं सिंहासन पर बैठूंगा, मैं उनका फेवरेट हूँ, ये है वो है। तो एक यहाँ पर वो चीज़ भी देखने को मिलती है कि अगर इनको जो है अलग अलग प्रोविंसेस में दिया जाता है कि आप ये डिपार्टमेंट संभालिए, आप ये डिपार्टमेंट संभालिए, तो शायद वो एकजुट होकर के ये किंगडम जो है डिसइंटीग्रेट ना हो पाता। अभी ये किंगडम जो है यहाँ पर डिसइंटीग्रेट हो गया कि बाकी के सबसे बड़ा बेटा तो यहाँ पर बैठा है मेन जगह के ऊपर, बाकी के बेटे अलग अलग प्रोविंसेस में चले गए। तो वहाँ पर जो है इन्होंने डिसइंटीग्रेशन कर दिया अपने ही किंगडम का, एंड दिस लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द किंगडम्स। तो यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन हो गया, लेड टू डिसइंटीग्रेशन। इसका मतलब है कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में उसको जो है वो यहाँ पर विभाजित हो गया। यहाँ पर विभाजित होने के बाद यहाँ पर एक चीज़ होती है कि एक डिसेंडेंट इन्हीं में से इन अदर्स के जो बाकी के बेटों को जहाँ भेजा था, उनमें से एक डिसेंडेंट ने क्या किया, उनमें से एक डिसेंडेंट ने एक सेपरेट किंगडम बना लिया। इनमें से एक डिसेंडेंट ने one of descendant founded a separate kingdom।
एक सेपरेट किंगडम उसने इस्टेब्लिश कर लिया था। और ये जो उसने इस्टेब्लिश किया था दैट इज़ इन द साउथ कौशल। जो साउथ कौशल का जो एरिया था वहाँ पर अपने एक राज्य को स्थापित कर लिया था। साउथ कौशल का जो रीजन था यहाँ पर एक सेपरेट किंगडम को इस्टेब्लिश किया और इसकी जो कैपिटल थी वो थी तुम्मन। तुम्मन को इसने अपनी कैपिटल बना लिया था। तुम्मन को इसने अपनी कैपिटल जो है बना लिया था। इन्हीं में से जब डिसइंटीग्रेशन हुआ, इस डिसइंटीग्रेशन के कारण इनमें से एक डिसेंडेंट ने क्या किया, एक सेपरेट किंगडम को इस्टेब्लिश किया, एक सेपरेट किंगडम की स्थापना की, जो कि हमारे साउथ कोसाला जो रीजन है यहाँ पर इसने किया था और इसकी कैपिटल इसने तुम्मन को बनाया। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द कोकल वन। इनके बाद जो हमारे नेक्स्ट किंग जो आएंगे, हमारे नेक्स्ट किंग हैं युवराज। युवराज नेक्स्ट किंग है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर इनका टाइम पीरियड है 915 से लेकर के 945 सीई तक का। दिस इज़ द अनदर इम्पॉर्टेंट किंग रिलेटेड टू द कालाचुरीज ऑफ छेदी। इस डायनेसिटी के जो है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट किंग है। इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पर हमारे राष्ट्रकूटा की जो फोर्सेस थी उनको जो है यहाँ पर हराया था। ही डिफीटेड द राष्ट्रकूटा फोर्सेस एंड ड्रोव देम आउट। और उनको यहाँ से भगा भी दिया था, बाहर भी कर दिया था। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट इनके बारे में बात है डिफीटेड राष्ट्रकूटा फोर्सेस। राष्ट्रकूटा फोर्सेस को इन्होंने जो है हरा भी दिया था। और इसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए, इसी ग्रेट विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए एक हमारे पास फेमस पोइट हैं राजशेखरा। राजशेखर एक बहुत इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही फेमस पोइट हैं, बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, जिन्होंने एक ड्रामा परफॉर्म किया था। देखो, इन्होंने हरा भी दिया और राष्ट्रकूटा को जो है यहाँ से भगा भी दिया। इनके पास सेलिब्रेट करने के लिए, इनको नहीं पता था कि मैकडोनल्ड्स नाम की भी कोई चीज़ होती है और आइदर दे शुड गो टू एनी 5 स्टार रेस्टोरेंट्स। तो यहाँ पर इनको जो है इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था कि ये कोई इस तरह की ग्रैंड पार्टी भी कर सकते थे। इन्होंने ग्रैंड पार्टी की बजाय एक ड्रामा परफॉर्म किया था विच इज़ द फेमस पोइट ने यहाँ पर एक ड्रामा जो है वो परफॉर्म किया था हमारे राजशेखर ने। दैट इज़ वित्सल भंजिका नाम का एक इन्होंने ड्रामा परफॉर्म किया था। क्योंकि इनको नहीं पता था कि दैट हाउ टू सेलिब्रेट द विक्ट्री, हाउ टू सेलिब्रेट इन द वेरी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स। तो इनको नहीं पता था वो चीज़ें। डोमिनोज़ नहीं पता था। आप अगर दिल्ली में जाओ तो दिल्ली में आपको बहुत सारी इस तरह की प्लेसेस मिल जाएंगी। डॉल्मा आंटी हैं, बहुत सारे, और कनॉट प्लेस में इतनी सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पर इनको नहीं पता था कि वहाँ जाकर भी सेलिब्रेशन हो सकता है। और बहुत सारे हमारे एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स हैं हमारे दिल्ली में, जो दिल्ली से होंगे उनको पता होगा। तो उनको ये चीज़ें नहीं पता थी, हमारे युवराज को भी नहीं पता थी, हमारे कालाचुरीज ऑफ छेदी को भी ये चीज़ें नहीं पता थी। उनको सिर्फ जो है सेलिब्रेट करना आता था टू परफॉर्म अ ड्रामा, बाय परफॉर्मिंग अ ड्रामा। तो यहाँ पर इन्होंने एक ड्रामा यहाँ पर परफॉर्म किया in order to celebrate this great victory. This is by the famous poet राजशेखर। तो ये एक राजशेखर ने परफॉर्म किया था टू सेलिब्रेट दिस ग्रेट विक्ट्री। इस ग्रेट विक्ट्री को, जो इतनी इन्होंने यहाँ पर अचीवमेंट ली, ग्रेट विक्ट्री को इन्होंने सेलिब्रेट करने के लिए जो है एक हमारे फेमस पोइट हैं, बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, जिनका नाम है राजशेखर। इन्होंने एक ड्रामा जो है परफॉर्म किया था। ड्रामा इन्होंने स्टेज्ड किया, स्टेज ड्रामा। दैट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखिएगा, वित्सल भंजिका। वित्सल भंजिका। तो ये एक इन्होंने ड्रामा जो है वो परफॉर्म किया था
अगर कालाचुरीज के इंस्क्रिप्शन को देखा जाए तो वो एक श्रेय देते हैं हमारे युवराज को, दैट ही सक्सेसफुल with his successful raids which was against the Kashmir and the Himalayan region। तो कश्मीर और हिमालय का जो क्षेत्र है यहाँ पर इन्होंने सफल एक बहुत ही सक्सेसफुल आक्रमण किए हैं और यहाँ पर इन्होंने जो है रेड्स बहुत ज़्यादा किए हैं इन द हिमालय एंड द कश्मीर रीजन में। और दिस इज़ रिटन इन द कालाचुरीज इंस्क्रिप्शन, और कालाचुरीज इंस्क्रिप्शन इसका श्रेय युवराज को देता है। हमारे जो युवराज हैं इनको दिया जाता है। कालाचुरीज इंस्क्रिप्शन उसमें बताया है कि जो ये पूरा श्रेय युवराज को जाता है जो भी इन्होंने रेड्स किए हैं विच इज़ अगेंस्ट हमारे कश्मीर में जाकर के इन्होंने बहुत सारे आक्रमण किए हैं, प्लस हमारा जो हिमालयन रीजन है यहाँ पर इन्होंने जाकर के बहुत सारे आक्रमण किए हैं और इस चीज़ का पूरा क्रेडिट दैट गोज टू युवराज। तो ये युवराज को जाता है। आगे हम बात करेंगे विद द नेक्स्ट किंग दैट इज लक्ष्मण राज। लक्ष्मण राज, लक्ष्मण राज, इनका अगर टाइम पीरियड देखें तो दैट इज अराउंड 10th सेंचुरी सीई के अराउंड की ही बात हो रही है। अराउंड 10th सेंचुरी सीई के रिगार्डिंग ही यहाँ पर बात हो रही है। अगर इनके बारे में देखें देन ही इज ग्रेट कॉन्करर, बहुत ही एक महान विजेता हैं। इन्होंने बहुत सारे विजय को हासिल किया है, बहुत सारे जीत का श्रेय इनको जाता है। एंड ही नॉट ओनली इन्वेडेड एंड डिफीटेड द वंगालास एंड द सोमवंशी। तो जो सोमवंशी किंग थे हमारे साउथ कोशाला के और वंगालास को ही इन्होंने इनको डिफीट किया, इनको हराया, इनके ऊपर आक्रमण किया। और साथ के साथ इन्होंने वेस्ट में लता के ऊपर भी, लता रीजन हमने पढ़ा था, हमने डिस्कशन भी किया था लद्दाख के बारे में, लद्दाख के ऊपर भी इन्होंने आक्रमण किया था। तो यहाँ पर इनके बारे में अगर हम देखें देन ही इज अ ग्रेट कॉन्करर। ये ग्रेट कॉन्करर रहे हैं। इन्होंने इन्वेजन्स किए हैं, आक्रमण किए हैं। इन्वेडेड, आई विल राइट इन्वेडेड प्लस डिफीटेड, आक्रमण भी किए और हराया भी, आक्रमण भी किया है और हराया भी है हमारे वंगाला को। अभी आप बोलोगे कि ये वंगालास क्या है, ये हमारा साउथ बंगाल का रीजन है, साउथ बंगाल का रीजन इसे बोला जाता है वंगाला को। तो यहाँ पर भी इन्होंने आक्रमण भी किए और इनको हराया भी। साथ के साथ हमारे जो सोमवंशी के जो राजा हैं, सोमवंशी किंग हैं जो हमारे ऑफ साउथ कोसाला के जो सोमवंशी किंग हैं, इनको भी हराया और इनके ऊपर भी आक्रमण किया, और इनको हरा भी दिया। एंड ही ऑल्सो इन्वेडेड, इन्होंने इन्वेजन किया लता के ऊपर भी, इन्वेडेड लता इन वेस्ट में लतास के ऊपर भी इन्होंने आक्रमण किया। और साथ के साथ डिफीटेड द किंग ऑफ गुर्जरा, जो गुर्जरास के जो किंग थे उनको भी डिफीट कर दिया। डिफीटेड किंग ऑफ गुर्जरा के राजा को भी इन्होंने हरा दिया। और इन्होंने जो है मूल राजा वन को भी हराया। मूल राजा वन जो थे हमारे, दैट इज द फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, इनको भी इन्होंने हरा दिया था। इनके साथ भी इन्होंने जो है यहाँ पर युद्ध किया एंड ही डिफीटेड हिम, डिफीटेड मूल राजा वन, चालुक्य डायनेस्टी के रूलर हैं। ये यहाँ के रूलर रहे हैं, और अगर हम कहें तो ये रूलर भी रहे हैं और फाउंडर भी रहे हैं, फाउंडर भी हैं और रूलर भी हैं हमारे मूल राजा वन, जिनको लक्ष्मण राज ने हरा दिया था। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट लक्ष्मण राज। आज के लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक जो है हमारे
बाकी के जो किंग्स हैं दे आर पेंडिंग, उनको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। तो अब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ मिडाइवल हिस्ट्री की सीरीज़ में। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करना। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू शो टुवर्ड्स माई चैनल। और हाँ, मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि लेक्चर के PDF फॉर्म के नोट्स आपको मिलते रहें। एंड कीप स्टडिंग, कीप मोटिवेटेड। और पोल्यूशन थोड़ा सा कम किया करो यार, इतना मत किया करो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।